पार्टी के नेता संजय सिंह 15 अगस्त आजादी के इस मौके पर आगरा में भाषण देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम धर्म के नाम पर बटे नहीं, हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत नहीं करें, हमने तरक्की करना है। आइए सुनते हैं उनके भाषण में उन्होंने और भी क्या बातें कही हैं। अजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, इस संस्था के सभी सम्मानित देशभक्त पदाधिकारीगण, इनके सभी कार्यकर्ता बंधु, कमांडोज, हमारे बीच में दिल्ली से चल के आए हमारे 3 बार के विधायक भाई चौधरी सुरेंद्र जी और ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हृदय जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी, हमारे नगर के अध्यक्ष दिलीप जी, हमारे साथी प्रशांत जी, नूर भाई, मैं आप सबका आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर आज के इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। जोरदार तालियां। साथियों, जब मैं इस संस्था के बारे में जानकारी ले रहा था तो मैं हैरान हो गया। कैसे कोई संस्था लगातार 9 वर्षों से एक ही समय पर झंडारोहण कर सकती है? कैसे कोई संस्था एक ही समय पर 9 वर्षों से लगातार तिरंगा फहराने का कार्यक्रम कर सकती है? और इतना ही नहीं, कोरोना की महामारी के वक्त जब लोग अपने पिता की सेवा करने से डर रहे थे, अपनी मां की सेवा करने से डर रहे थे, अपने भाई की सेवा करने से डर रहे थे, हमारे ये बहादुर साथी देश की सेवा के लिए समर्पित थे और तिरंगा फहराने के लिए यहां पर आते थे। मैं नमन करता हूं उनके जज्बे को, इनकी देशभक्ति को। मुझे जानकारी मिली कि संस्था के अध्यक्ष राजेश यादव जी की माताजी का निधन हो गया। किसी भी बेटे के लिए इससे ज्यादा आघात की बात कोई नहीं हो सकती, इससे ज्यादा पीड़ा और दर्द की कोई बात नहीं हो सकती कि उसके सर से उसकी मां का साया हट जाए। लेकिन इनका जुनून, इनका जज्बा, इनकी देशभक्ति, मां की लाश घर में पड़ी थी लेकिन राजेश यादव अपने साथियों के साथ तिरंगा फहराने का कार्यक्रम स्थगित नहीं करते हैं, उसको समय पर करते हैं। यह हमें क्या बताता है? यह हमको क्या शिक्षा देता है कि शहीद आजम भगत सिंह का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, शहीद अशफाक उल्लाह का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, शहीद रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और खुदीराम बोस का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, तब आप भारत के प्रति सच्ची देशभक्ति दिखा सकते हो। वरना तो देशभक्ति शब्द है, लगाते रहिए नारे, करते रहिए बातें, लेकिन यह समर्पण है कि आज सिर्फ आगरा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस छोटे से बाजार में बनी कमेटी को 5 पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 5 पुरस्कार, जोरदार तालियां। और इस संस्था को, जिसको भाई राजेश यादव जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और 120 अवार्ड अलग अलग संस्थाओं से इनको मिला है। इनका विश्व रिकॉर्ड है कि लगातार 9 वर्षों तक एक समय पर तिरंगा झंडा फहराना है। जोरदार तालियां।
और इतना ही नहीं, आज तक कोई मेहमान दोबारा नहीं आया इनके यहां, झंडारोहण के लिए तो नहीं आया। आके लाइन में खड़ा हो सकता है, राष्ट्रगान कर सकता है, लेकिन झंडारोहण फैलाने करने का सौभाग्य इस स्थान पे किसी भी मेहमान को सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है, और वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जोरदार तालियां साथियों। तालियों के लिए बोलिए मत, अपने मन से उनको जब मन लगेगा तो मजा आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच राजेश यादव जैसे लोग और इनकी संस्था एक प्रेरणा का काम करते हैं, रास्ता दिखाने का, कैसे हम अपने देश के लिए काम करेंगे। जब हम ये तिरंगा फहराते हैं, हमारा तिरंगा जब आसमान में लहराता है, उसको जब हम देखते हैं अपने 3 रंग को, उसके बीच के चक्र को, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उस तिरंगे के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। इस तिरंगे के लिए लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और फांसी के फंदे को चूमा, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। ऐसे आसानी से हमको आजादी नहीं मिली, आजादी बचाने की, आजादी दिलाने के लिए तो लोगों ने काला पानी बर्दाश्त किया, आजादी दिलाने के लिए तो फांसी के फंदे को चूमा। करोड़ों लोग आजादी में सांस ले सके इसलिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उस आजादी को बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, भारत माता की। तो आजादी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे घूमने, सोने और अपने परिवार का पालन पोषण करने से आजादी बच जाएगी क्या? बच जाएगी? पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, तहसीलदार बन गए, थानेदार बन गए, इससे भी आजादी बच जाएगी क्या? बच जाएगी क्या? आजादी बचाने के लिए आज इस स्थान से एक संकल्प लेके जाना, 24 घंटे में 23 घंटे परिवार के लिए और 1 घंटे हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की, भारत माता की। 1 घंटे जीवन का देश के लिए दीजिए, कोई भी काम कीजिए, किसी की सेवा हो सके कीजिए, कुछ अच्छा लिख सकते हैं लिखिए, समाज में एकता का वातावरण पैदा कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की विशेषता क्या है? दुनिया के किसी हिस्से में जाइए, लोग आश्चर्य करते हैं, जहां अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वही है हमारा भारत। विविधता में एकता भारत की विशेषता, विविधता में एकता भारत की। और ये विशेषता खत्म हो जाए तो हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारी पहचान मिट जाएगी। इसलिए इस देश की एकता को बचा के रखना है। आपको ईश्वर ने अगर शक्ति दी है, ताकत दिया है, पैसा दिया है, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के समाज के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए। तभी आप सही मायने में क्रांतिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे, और तभी आप सही मायने में इस तिरंगे के प्रति अपनी वफादारी दिखा पाएंगे, और तभी आपका आज के कार्यक्रम में आना सार्थक होगा। तभी आपका आज के कार्यक्रम में आना सार्थक होगा। मैं फिर से आपको एक बार बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए
आप सबको ये कहते हुए कि हमारी ये आजादी ऐसी आजादी बने जहां हम आजादी से अपनी बात कह सके, एक ऐसी आजादी बने जहां समाज के शोषित वंचित दलित लोगों को उनका अधिकार मिल सके, एक ऐसी आजादी बने जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बीच में भाईचारा कायम हो, एक ऐसी आजादी बने जो आजादी हिंदुस्तान के अंतिम आदमी तक उसकी जरूरत पहुंचा सके। और आप तो आगरा में रहते हैं जहां पे ताजमहल है, मोहब्बत का शहर है आगरा, पूरी दुनिया को आप पैगाम देते हैं मोहब्बत का, प्यार का। ऐसा ही पैगाम पूरे हिंदुस्तान में आप फैलाने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबको बधाई, स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख बधाई आप सबको। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।